इंडियन जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं, उन्होंने बेसिकली बड़ी खुल के बातें की हैं। अमेरिकन्स को वो कह रहे हैं कि आप हमें फ्री एडवाइस देते हो, तुम्हारे खित्ते में क्या हो रहा है, वो बोल लेते हैं। हमारे वजीर खारजा साहब जो है ना, वो ही बिलीव्स कि हमें अननेसेसरी नहीं बोलना चाहिए। In this day and age, countries are more, I don't want to say they become more selfish, but they will do things only if it is of direct benefit to them. They will offer you free advice. If something happens, they'll say, no, please don't do that. It worries us if there is tension. Sometimes you hear people saying, like it happened during Operation Sindhu. Now, if you ask them, saying, oh, really, you're worried? Why don't you look at your own region and ask yourself, what are the levels of violence there? How much risks have you taken? How much worry the rest of us have about what you are doing? But, that's the nature of the world. People, what they say is not what they do. And we have to accept it in that spirit as well. कि जी आप हमें तो बड़े लेक्चर देते हो, खुद वेनेजुएला में क्या किया, खुद वेनेजुएला में क्या किया, ये हमारे लिए भी परेशानी है जो तुम लोगों ने वेनेजुएला में किया है। उन्होंने कहा कि हमें बड़ी परेशानी है जो आप वेनेजुएला में कह रहे हैं, यानी कि बेसिकली तो अमेरिका का कह रहे हैं हमें लेसन ना दो, हमें बताओ ना। और वेनेजुएला के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। सो वो कह रहे हैं कि आप ऐसी पॉलिसी बनाओ जो लोगों के इंटरेस्ट में है। बेसिकली तो शायद वो ये कह रहे हैं कि ये जो ऑयल लॉबी है इसके इंटरेस्ट में चीजें हैं, आप लोग जो है ना वो कर रहे हो। आंखें बंद करके अमेरिका के ट्रंप का ये फैसला जो है, इसको दुनिया अब कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के अंदर एक स्पीच के दौरान सीधा यूएसए को कह दिया कि भाई आप हमें फ्री की एडवाइस देते हो, बट वेनेजुएला के अंदर जो आपने करा है ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। वहां की जनता को लेकर एस जयशंकर ने कहा कि भारत के बहुत ही अच्छे रिलेशंस वेनेजुएला के अंदर रहे हैं। एक मंत्री के ऊपर ये सारी कार्रवाई की गई जो कि वहां की जनता के टोटली विरुद्ध है। आप हमें लेक्चर देते हो कि भाई बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, भारत ने कड़े फैसले नहीं लेने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिस तरह से एक्शंस हुए थे, यूएसए ने यहाँ पर उस चीज को लेकर काफी ज्यादा कंडेम किया था, बट अब यूएसए खुद ये सारी चीजें कर रहा है, तो हमें फ्री की एडवाइस भारत को ना दे। इस तरह से जयशंकर ने साफ ट्रंप को लताड़ दिया है, कह दिया है कि भाई ये जो एडवाइस है ये आप अपने पास रखो, और जो भी किसी भी कंट्री के हित में होगा, कंट्रीज वो सारी चीजें करती हैं, और हमने भी वही चीज की। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो फैसला भारत के हित में था, भारत ने वही चीज करी। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्कशंस होने लगे कि भाई एस जयशंकर किस तरह से बोल्ड बातें कर रहे हैं, और एक हमारा डिफेंस मिनिस्टर है जो कुछ बोलता ही नहीं है, मतलब चुपचाप बैठा हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप फंस गए और इंतहाई गलत फैसला उनसे करवाया गया उनको, और उसके नतीजे में वो अब क्या करेंगे। पिछले 24 घंटों में जो कुछ हो रहा है वो गलत से गलत स्तर होता जा रहा है, वो अंदर सकिन हो रहे हैं उसमें। और वेनेजुएला जो है और लैटिन अमेरिका एक दलदल है। दे डू इट ऑन पर्पस। प्राइम मिनिस्टर जो जयशंकर साहब जो है ना, वो ऑन पर्पस करते हैं ये सारा कुछ। उनको पता होता है कि आप पाकिस्तान की उस चीज को थोड़ा सा करो, टफ टाइम दो, इनको जरा थोड़ा सा वो बनाओ और कहो कि यार ये देखो ना, पाकिस्तान तो ये कर रहा है वो कर रहा है, और हम तो बहुत मजलूम है, और हमने ये जो एक्शन ऑपरेशन सिंदूर में लिया है ये मजबूरी से लिया है हमने, ये हम लेना नहीं चाहते थे, वी डोंट वांट टू डू दिस। ये हमारे लिए हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं, हमें इस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, जिनको धमकी दी थी ट्रंप ने कि वहां भी एक्शन होगा, वहां की क़यादत भी अब बोल पड़ी है। ग्रीनलैंड की प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये कहती हैं कि बस बहुत हो चुका, मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे ट्रंप की धमकी पर। ग्रीनलैंड के वजीर आजम का जवाब, अमेरिका से इल्हाक के ख्वाब हमें मजीद गवारा नहीं,
बड़ा कैटेगोरिक स्टेटमेंट है। जी। दूसरी तरफ सरहदें ताकत से तब्दील नहीं की जा सकती, ये स्पोक्स पर्सन है फ्रेंच गवर्नमेंट का। जी। आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। लेकिन बुखारी साहब, बरतानिया की गवर्नमेंट और फ्रांस की गवर्नमेंट ने वेनेजुएला पर अमेरिकी अटैक को तो सपोर्ट किया था। अब जब बात ग्रीनलैंड की आई और उन्हें यूं लगा कि बात जो है वो पूरे यूरोप तक फैल रही है। फैलेगी। यस, यूरोप तक आएगी। देखिए, बात यह है कि एक हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है, फिर एक वैसा वक्त आता है जब हुकूमतें आने वाले वक्त को एंटिसिपेट करके फैसले करती हैं। तो ट्रंप की ये जो ख्वाहिश कह लीजिए, जो उसकी एम्बिशन है, इसको अब कोई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जो मर्जी आप कर लें, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये एक्ट ऑफ ट्रंप जो है ये किसी भी कानून के तहत जस्टिफाइड था। और पहली दफा सामने आ रही है वो ये कि जितना आराम से ट्रंप ने तासुर देने की कोशिश की कि हम गए, हमने बंदा उठाया, वापस आ गए, ऐसा नहीं है। वहां रेजिस्टेंस हुई है। वो अमेरिकन को कह रहे हैं कि भाई ये हमें फ्री एडवाइस देना बंद करो, अपने रीजन को पहले देख। अच्छा, ये भी मैं एक बात बताऊं, इंडियंस जो है ना, दे हैव दैट काइंड ऑफ गट्स। उनको थोड़ा बहुत वो कह लेते हैं नाम लिए बगैर, ठीक है। कि आप ऑपरेशन से दूर में वो कह तो अमेरिका को रहे थे। कौन सा मुल्क था जो सबसे ज्यादा कंसर्न था? अमेरिका। क्या यूरोपियन यूनियन की और बरतानिया की इंडिया मानता है? नहीं, लिवरेज ही कोई नहीं थी उनकी लिवरेज ही नहीं है। वो समझते हैं कि हम इनको क्यों मानेंगे, इनके क्यों सुनेंगे। वो सारे यूरोपियन यूनियन और बाकी तो ये समझ के बैठे हैं कि ये तो हमारे बडीज हैं, दोस्त हैं, हमें इनके साथ मिलके जो काम करना चाहिए वो तो हम वो जिनकी मार्केट देख रहे हैं। और इंडिया उनको दिखाते ही मार्केट है कि देखो पायन इतनी वाम है, इतने अपर क्लास, इतने मिडिल क्लास, इतने अपर मिडिल क्लास, ये हमारी एलीट है, ये हमारा बॉलीवुड है, ये हमारी इंडस्ट्री है, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये फलाना है, हम आईफोन बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो दे आर इनटू दिस। अच्छा, ये भी इन्होंने आए पाकिस्तान के वाले से भी वहां पे फुलझड़ियां फेंकी हैं जयशंकर साहब। आई थिंक इज इन लग्जमबर्ग में या फ्रांस में इन्होंने ये की बात है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ये चीज़ें चलती हैं। और ये जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान भी वज़ाही बात है, लगा रहता है और कहता रहता है कि भाई हम बड़े मुतासर हैं। तो ये आप तब तक चलता रहेगा जब तक भारत और पाकिस्तान आपस में बैठेंगे नहीं। जब तक भारत और पाकिस्तान आपस में नहीं बैठेंगे तब तक ये चलता रहेगा। हम अपने इंटरेस्ट के ऊपर कोई बैकआउट नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें इंडिया जो है उसको ये समझ आ रही हैं कि भाई जैसे तैसे भी है आप स्टैंड आउट करें, आप खड़े रहें। और अमेरिका को वेनेजुएला पे लेक्चर दिया है कि हम बड़े कंसर्न्ड हैं इन डेवलपमेंट्स पे, हमारे इनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो जब आप ये कह रहे हैं कि हमारे इनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इसका मतलब है कि ये तुमने किया क्या है इनके साथ। और दूसरी बात यह है कि हम तमाम पार्टीज को ये कहते हैं कि उस पोजीशन पे आए दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तो बेसिकली अमेरिकन को खुश करने के लिए ये कह रहे हैं कि जो मदोरो कर रहा था दैट वाज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, उसने डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया। और वो जो कह रहे हैं अमेरिका को ये कह दिया कि पायन तुसी ठीक है अमेरिका हो, पर दैट डज नॉट मीन कि तुसी सारा कोई बंदे चुक के लै जाओ।